दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, मैं आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं, कुछ बातें दिखा रहा हूं जिसको देखकर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले एक खबर दिखाता हूं, जिस खबर में यह बताया गया है, ये खबर है भारत की ही, महाराष्ट्र की ही, जहां के मौलाना ने यह बात बताई है कि अगर इलेक्शन के दिन मतलब 20 तारीख को, 20 नवंबर को कोई निकाह नहीं पड़ेगा, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि 20 को सभी मुसलमानों को इकट्ठा होकर वोटिंग करवाई जा सके, तो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या घर का कार्यक्रम उस दिन नहीं होगा। खबर आपने देखी है और आपको पता भी चल गया होगा। मैं एक टीवी चैनल की खबर आपको दिखा रहा हूं, जिस खबर को भी देखना आपको आवश्यक बन जाता है, और वो खबर है दुबई से। मतलब दुबई के मस्जिदों से यह खबर आई है कि भारत में वोटिंग किसे की जाए, इसका फतवा निकाला गया है। जरा वो भी खबर देख लीजिए। काढलेल्या फतव्याची ही प्रत न्यूज 18 लोकमतनं चव्हाट्यावर आणली आहे। दुबई अमिरातीमधील मुस्लिम संघटना आणि असोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम संघटनेकडून हा फतवा जारी करण्यात आलाय। काँग्रेसला मतदानासाठी जारी करण्यात आलेल्या कथित फतव्यात विविध आमिष सुद्धा दाखवण्यात आली आहेत। परदेशातून हा मतदानाचा फतवा जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे। देख ली, ये भी खबर आपने देख ली होगी। ये टीवी चैनल की खबर है, मेरी खबर नहीं है। इन खबरों को देखने के बाद भी आपको लगता है ऐसे कि हम जाग चुके हैं। मैं तो मुसलमानों की या उनके धर्मगुरुओं की तारीफ कर रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसके ऊपर। ठीक, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए अपनी तरह से अपने राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। लेकिन अपना राष्ट्र समझा जाना चाहिए, उसके लिए धर्म कथाएं छोड़कर वोटिंग के लिए बाहर जाना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, इधर एक तरफ न निकाह पढ़ा जाएगा, न कोई धार्मिक विधि होगा, दुबई से फतवा आएगा। उधर धर्मगुरु नोमानी भी यही बात कहेंगे कि सरकार कौन सी आनी चाहिए, तो सेकुलर सरकार आनी चाहिए। सारे लोग यही एक बात बोल रहे हैं, सारे लोग यही एक बात बोल रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, मैं आपको महाराष्ट्र के जालना से निकलने वाली शुकताल में एक कथा वाली धर्म यात्रा का पोस्टर दिखा रहा हूं, इसे देख लीजिए। जो यात्रा कल परसों में निकलेगी और ठीक वोटिंग होने के बाद वापस आ जाएगी 25-26 को। नई सरकार भी बन जाएगी, 100-150 लोग होंगे उस यात्रा में। मैंने उस यात्रा के प्रमुखों को कॉल भी किया था। एक जोशी नाम के व्यक्ति है जो फोन ही नहीं उठाते, दूसरे एक आचार्य नाम के व्यक्ति है जिन्होंने फोन उठाया, मुझसे बात भी की और कहा कि क्या करें, यात्रा तो पहले से तय है, हमें लगा था कि चुनाव अक्टूबर में हो जाएंगे, वो नवंबर में होंगे, ऐसा नहीं लगा था, तो थोड़े बहुत लोग लेकर हम निकल जा रहे हैं शुकताल में धर्म कथा के लिए। ये जो कथावाचक और उनके आयोजक है ना, उनको बता दूं, अगर इन्होंने भागवत धर्म के अंदर का राष्ट्र धर्म वाली कथा नहीं सुनी है ना, तो वो पढ़ ले। किसी भी धार्मिक यात्रा से, किसी भी धार्मिक कथा से सबसे पहले आता है राष्ट्र धर्म, सबसे पहले आता है राष्ट्र धर्म। मुझे बार बार यह बात नहीं बतानी थी। एक वीडियो मैंने मराठी में किया था अवलक्षणी धर्म यात्रा नाम का, और उस वक्त के साधु संतों ने मुझे विनती की थी, मुझे आदेश दिया था कि इस वीडियो को निकाल दो, इस बहुत बड़े संत आहत हो रहे हैं। अब चुनाव के दिन वोटिंग बिना डाले, अपने कर्तव्यों को बिना पार किए अगर आप निकल रहे हैं, तो आपसे होशियार तो वह मौलवी है जिनको पता है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धार्मिक कार्यक्रम नहीं, वोटिंग जरूरी है। लेकिन यहां के धर्म गुरुओं को यह पता नहीं है, अपना पांडित्य दिखाते हैं, अपना चांडित्य दिखाते हैं। मैं निंदा करता हूं ऐसे धर्म गुरुओं की, खुले तौर पे निंदा करता हूं। ऐसे धर्म गुरुओं की यात्रा पर जाने वाले लोग राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर,
अगर कथाएं सुनने भी जा रहे हैं तो मोक्ष नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा मोक्ष। मोक्ष पाना है तो पहले राष्ट्र संवर्धन के काम में लग जाइए। मैं आपको जानबूझकर उस यात्रा के ब्राउचर का एक हिस्सा दिखा रहा हूं जिसमें आपको आयोजकों के मोबाइल नंबर भी दिखेंगे। मैं विनती करता हूं आपसे, उन्हें विनती कीजिए कि भाई लोग यात्रा कम से कम चुनाव के बाद निकाले, वोटिंग के बाद निकाले, आपको आपके भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने आपके प्रति जो कर्तव्य दिया है उस कर्तव्य का निर्वहन करके चाहिए। और हां, इनको बोलकर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं आपको और भी कुछ 2 पोस्टर दिखा रहा हूं जिन्होंने यात्रा का आयोजन किया था। पता नहीं था चुनाव के डेट्स कब आने वाले थे और उन्होंने दोनों यात्राओं को पोस्टपोन कर दिया है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब आचार्य गोविंद देव गिरी और मंदार बुआ रामदास जी द्वारा आयोजित की गई यात्रा को पोस्टपोन किया गया तो कुछ धर्म भक्तों ने कहा कि हम आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे। कर लीजिए भाई, उनके लिए लोग लड़ने के लिए तो मेरे जैसे कई हाजिर हो जाएंगे जो अपने ऊपर लेकर भी बात करेंगे कि कोई गुनाह नहीं हुआ है और हुआ है तो सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी यात्रा को रद्द किया जाता है तो गुनाह नहीं होता है। अगर ऐसे गुनाह माना जाता है, कानूनन माना जाता है, तो सजा भोगने के लिए वो नहीं बल्कि हम भी तैयार हो जाएंगे। मैं इन सभी यात्राओं को अभी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कैंसिल की है या पोस्टपोन की है। लेकिन चालना वाले ये जो भाई साहब है, श्री राम मंदिर वाले आचार्य और जोशी जी, इनको सूचना है, विनती नहीं है, सूचना है। अगर आप धर्म के प्रति हमारी आस्था कायम रखना चाहते हैं तो इन यात्राओं को वोटिंग के दिन तुरंत रोक दीजिए। नमस्ते।